चलिए जी, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज डिस्कशन। आपने December 21 का क्वेश्चन बनाया, हाँ जी, उसका आंसर गलत आ रहा है। एक बारी जो उसमें आंसर था वो मैच नहीं कर रहा है। डिस्टेंस ट्रैवल मेरे अकॉर्डिंग 4 साइड्स उसमें इन्होंने 8 ले रखा है। ओके, 8 ले रखा, ठीक है, ठीक है, है। ओके ओके। डिड एनीवन एल्स ट्राई December 21 का क्वेश्चन? आंसर मैच कर रहा है? नहीं कर रहा, डाउट है। डाउट क्या है? साइड्स वाला। एक बार अगर हम क्वेश्चन का बिल्कुल पहला पैरा पढ़ें कि एम्प्लॉइज को लेकर जाना है फ्रॉम उनके घर टू ऑफिस और ऑफिस के बाद ड्रॉप भी करना है। Buses are parked in a garage adjoining the company's premises and company is operating in 2 shifts, 1 shift in the morning and 1 shift in the afternoon. तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले एम्प्लॉइज को लेने कंपनी से निकलेगी, क्योंकि उन्होंने बोल दिया बसेस आर पार्क इन दी कंपनीज गैराज ओनली। फिर लेने निकलेगी, खाली जाएगी ये और एम्प्लॉइज को लेकर वापस आएगी। जब एम्प्लॉइज के वो वर्किंग आवर्स पूरे हो जाएंगे उनको लेकर जाएगी और खाली वापस आएगी। ये मॉर्निंग शिफ्ट की बात है। फिर आफ्टरनून शिफ्ट के एम्प्लॉइज के लिए अगेन खाली निकलेगी, उनको लेकर आएगी, फिर उनको बाद में जब उनका काम हो जाएगा देर रात में उनको लेकर जाएगी और खाली वापस आ जाएगी। टोटल 8 साइड्स ऑफ पर डे हमारे पास आ गए। ये क्लियर हो गया जी? यही डाउट था? यही डाउट था सभी को? तो उसके बाद अगर अच्छा अपना मेधावी आपने कंटिन्यू भी किया, आपने 8 साइड्स लेकर, तो कोई पर्टिकुलर अमाउंट है विच इज डिफरेंट? ये पूरा क्वेश्चन ही लास्ट में जब हम वो निकालते हैं कॉस्ट पर एम्प्लॉय पर मंथ, कॉस्ट पर एम्प्लॉय पर मंथ, यस, वो गलत आ रहा है। इसमें चेक करना। एक बारी मैं अगर बुक का ही सामने रखूं, आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ दी बस फॉर 1 ईयर यही आ रही है 13,31,520। अच्छा, उसको हमने पर मंथ में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज फाइन। अब देखिए जो आईसीआई का सजेस्टेड आंसर है वो इक्विवेलेंट एम्प्लॉइज कैलकुलेट करता है, बट हमने ऐसे काम नहीं सीखा था, हमने एक्स वगैरह लेके काम सीखा था। अच्छा, यहाँ पे एम्प्लॉइज की कैटेगरी को 2 में बांटा गया था, हाफ फीस और फुल फीस वाले। और ऐसे एम्प्लॉइज कितने थे एक बार मेरे को? एंड आधे एम्प्लॉइज थे। एक बस के पास सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 30 का 80%, 24। बट एक बस के पास टोटल वर्कलोड 48 लोगों का हो गया ना, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट भी और आफ्टरनून शिफ्ट भी है। तो एक बस के पास वर्कलोड 48 एम्प्लॉइज का है। ठीक है जी, तो 48 में से 24 ऐसे हैं जो कि हाफ फीस देने वाले हैं और 24 ऐसे हैं जो फुल फीस देंगे। लेट यहाँ पे तो फीस का चक्कर ही नहीं है, कॉस्ट। लेट फुल कॉस्ट पर एम्प्लॉय पर मंथ बी एक्स, तो हाफ कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 0.5x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास कितना आ रहा है? 36x। अब तो आज मैंने 12 तक लिया हुआ है। आपने 12, अच्छा आपने 24 एम्प्लॉइज के साथ से 2 शिफ्ट है ना, तो डबल वर्कलोड। ठीक है जी, कोई और डाउट? एनी डाउट? क्लोज मान सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो आप देख सकते हैं बुक में जो हमने किया वैसा ही एग्जाम में हमें देखने को मिल रहा है। हाँ जी, बता देते हैं, बता देते हैं। टोटल 48 एम्प्लॉइज कैसे हुए? देखिए इन्होंने बोला बस की सीटिंग कैपेसिटी है 30 पीपल की, 80% यूटिलाइजेशन है, बट बस भी तो 2 शिफ्ट में काम करेगी। मॉर्निंग में भी 24 लोग आ जा रहे हैं और आफ्टरनून में भी, तो टोटल कितने लोग हो गए? 48। 48 में से आधी जनता ऐसी है जो कि 15 किलोमीटर वाले रेंज से पिक एंड ड्रॉप की जाती है, और बाकी की आधी जनता ऐसी है जो बियॉन्ड 15 किलोमीटर से आएगी। तो 24 आ गया। ठीक है, जो हमारे पास फुल रेंज से आ रहे हैं उनको फुल कॉस्ट पड़ेगी, कॉस्ट पर एम्प्लॉय पर मंथ एक्स अज्यूम कर ली, हाफ कॉस्ट 0.5x आ गई। क्लियर हो गया जी? अब इन्होंने जो 72 इक्विवेलेंट अज्यूम किया हुआ है,
एक तरीके से अगर मैं बोल दूं लेट हाफ कॉस्ट बी एक्स, तो फुल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 72x बन जाएगा। तो वो आईसीआई का इक्विवेलेंट एम्प्लॉयज लेने का तरीका है, बट अगर हम एक्स वाला काम करेंगे हम भी ठीक ही कर रहे हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स इन दिस क्वेश्चन? क्लियर है, डन है? तो जिनकी मिस्टेक्स थी आज जाके ये करेक्शन वाला काम हो जाएगा घर पे। ओके, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत थी इसमें? ओके, बहुत बढ़िया। हाँ जी, डबल इसलिए करते थे ना, क्योंकि सुबह एक राउंड लेके आती है और वापस से लेके आती है। नहीं नहीं नहीं, वापस तो उनको छोड़ना ही है, शिफ्ट दूसरी भी तो लग रही है। एक shift, अच्छा दो एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक आफ्टरनून शिफ्ट, इसलिए हमने डबल किया। अदरवाइज डबल इसलिए नहीं किया हमने यहाँ पर कि सुबह उनको लेकर आना है, बाद में उनको छोड़ना भी है, तब भी वर्कलोड तो एक ही बार का है ना, एक शिफ्ट का। इट इज जस्ट दैट बस इज ऑल्सो ऑपरेटिंग इन आफ्टरनून शिफ्ट ऑल्सो। ये बात है तो सीनियर जूनियर एग्जैक्टली, जैसे सीनियर जूनियर वाला था वहां पे भी डबल वर्कलोड था। बिल्कुल। मैंने आपको होमवर्क में एक और चीज असाइन की थी, विच वाज क्वेश्चन नंबर 7 की पहली 2 रिक्वायरमेंट। एम आई राइट? ये सभी लोगों ने ट्राई की हुई है इसमें? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, यही सेम क्वेश्चन नंबर 7 का ही एक बार टेबल टैली करवा दो। मैं हाँ जी वही करवाने लगी हूँ, वही करवाने लगी हूँ। बस गिव मी अ मोमेंट प्लीज, गिव मी अ मोमेंट। मैंने फोटो वाला निकाल चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में इनकी जो रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट हमसे पूछ रही थी एक कॉलम बनेगा एनुअल बेसिस पर 1 बस का और दूसरा 25 बसेस का। मैं सिर्फ 1 बस वाला मैच करवा दूं। इसके फिक्स्ड कॉस्ट में आपके पास आएगा ड्राइवर सैलरी 144। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट, क्लीनर सैलरी, देन लाइसेंस फी एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड देन डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है, ये मैच कर रहे हैं सभी का। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ डीजल रहेगा, कितना 221,056। ठीक है जी, एंड देन सेमी, ये कैलकुलेट करा देते, सेमी वेरिएबल में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 20,500 एंड हेंस टोटल कॉस्ट हमारे पास आ रही है 620,556। अच्छा, डीजल कॉस्ट की कंप्यूटेशन के लिए आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी कैलकुलेट करना था जी। डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपके पास कितना आ रहा है एक बस का? एक बस का 14080। किसी को इसमें कोई दिक्कत परेशानी? डन है ये भी? ठीक है जी, ओके। फिर इस क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट ने आपसे पूछा था वही कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। तो हमने कैटेगरीज कौन कौन सी बनाई हुई है? जो स्टूडेंट्स पिक एंड ड्रॉप किए जाते हैं अप टू 2 किलोमीटर, फिर उसके बाद अप टू 4 किलोमीटर एंड देन फिर बियॉन्ड 4 किलोमीटर यानी कि अप टू 8 किलोमीटर। ठीक है जी, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे बता दीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, एक बस की सीटिंग कैपेसिटी है कितनी 40, बट उनके पास डबल वर्कलोड है 80 का 15%, 12, नेक्स्ट 24, नेक्स्ट 44। अब आपने कॉस्ट पर स्टूडेंट
पर मंथ अज्यूम कर ली, लेट फुल कॉस्ट भी x, ऐसे काम कर सकते हैं। हाफ कॉस्ट क्या हो जाएगी 0.5x और ये 0.25x, और दिस शुड बी इक्वल टू एक बस की पर मंथ की कॉस्ट, और वो पर मंथ कॉस्ट हमारे पास बन जाती है एक मंथ के हिसाब से। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, आप मुझे सीधा फिर ये आंसर बता दीजिए। 219.12, ठीक है, देन 438.24 ऐसा कुछ, एंड देन 876.48, 49 या 48 जो भी है, ये फाइनल आंसर्स आ रहे हैं आपके पास। तो पर मंथ हमको कॉस्ट लेनी थी, इसको डिवाइड करना था 12 से, और वो हमारे पास यहाँ पर फिगर आ गया। बताएं जी, मैच कर रहा है ये आंसर? किसी को कोई परेशानी, कोई कैलकुलेशन एस्पेक्ट को लेकर? हाँ जी, जिसमें जो कॉलम दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन एंड फी का, इसका क्या करेंगे? कौन सा कॉलम दिया हुआ है? ट्रांसपोर्टेशन एंड फी का column। हाँ जी, देखिए ये फीस का इन्होंने रिलेशनशिप बनाया है कि फुल फीस होती है, हाफ फीस होती है, 1/4 फी होती है। बट इन्होंने जो रिक्वायरमेंट पूछी है वो वैसे ट्रांसपोर्टेशन फीस की पूछी है, बट क्या इस क्वेश्चन में डू वी हैव द एक्चुअल वे टू फाइंड आउट फीस? हमको कॉस्ट पता है, कॉस्ट के बाद फीस तक कैसे पहुंचना है नहीं मालूम है। तो अल्टीमेटली ना, या तो आप ये मान लीजिए दैट देयर इज नो प्रॉफिट बीइंग अर्न्ड, तो वट एवर इज कॉस्ट दैट इज गोइंग टू बी दी फीस। उस हिसाब से हमारा जो अगर फीस का रिलेशनशिप है वही हमने कॉस्ट पे भी लगा दिया, क्योंकि कॉस्ट इज इक्वल टू फीस। और एक लाइन यहाँ पर ये कहीं इन्होंने बोलनी चाहिए थी, शायद नहीं बोलते हैं। हाँ जी, इग्नोर इंटरेस्ट, तो चलो इग्नोर वैसे भी रहता ही है, एक हमको पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटरेस्ट अमाउंट इग्नोर करनी होती है। हाँ जी, तो यहाँ पर फीस का जो रिलेशनशिप है हम कॉस्ट की तरह मान रहे हैं, क्योंकि फीस इज इक्वल टू कॉस्ट, देयर इज नो प्रॉफिट डेटा अवेलेबल। ठीक है, तो बस वैसे ही हमने आंसर बता दिया, वही कॉस्ट है वही फीस है। ठीक है, नाउ थर्ड रिक्वायरमेंट जो है वो मैंने करवानी है। कैलकुलेट मिनिमम बस फेयर दैट हैज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर ईयर 2020। पहली दो रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल ईयर की थी, बट अब इन्होंने स्पेसिफिकली नाम यूज कर लिया ईयर 2020 का। मतलब 2020 में क्या बात हुई थी, लॉकडाउन आ गया था, जिसकी वजह से स्कूल बंद रहा था। कब से कब? अप्रैल से दिसंबर, यानी कि कितने मंथ्स? 9 मंथ्स। और मतलब स्कूल ओपन कितने दिन रहा? 3, मतलब बस चली भी तो है, 3 महीने के लिए चली है। ड्राइवर और क्लीनर को 75% ऑफ देयर सैलरी मिली ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, मतलब जनवरी टू मार्च की तो फुल सैलरी मिली है, आगे के 9 महीनों की 75% सैलरी मिली है। रिपेयरिंग कॉस्ट रिड्यूस्ड टू 75% फॉर द ईयर 2020, पूरे साल की रिपेयरिंग कॉस्ट है जी, ये ऐसा नहीं सिर्फ लॉकडाउन पीरियड की रिपेयरिंग कॉस्ट, पूरे साल की रिपेयरिंग कॉस्ट 75% हो गई है। ठीक है जी, हमको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फिर से बनानी है, क्योंकि इन्होंने पूछा है मिनिमम बस फेयर कितना चार्ज करोगे स्टूडेंट्स। तो मिनिमम बस फेयर तो हम उतना बोलेंगे जितने कम से कम खर्चे हैं उतना तो मिनिमम बस फेयर चार्ज किया ही जाएगा, प्रॉफिट ना भी कमाए तो कॉस्ट निकालनी है मेनली हमको। आइए जी आइए, थर्ड रिक्वायरमेंट शुरू करने के लिए सबसे पहले आप मुझे बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन बस इन ईयर 2020 क्या होगा? एक बारी सोच कर बताओ। 4224, बिल्कुल ठीक है। एक रूट में वन साइड कितनी है, 8 किलोमीटर की, इनटू एक दिन में 8 साइड्स, पूरे महीने में काम किया जाता है 22 डेज, और बस ने चलना है 3 मंथ्स, जनवरी टू मार्च। हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ रहा है 4224 किलोमीटर। ये चीज सभी को क्लियर हो गई है? ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम बात करेंगे एक बस की, वो भी स्पेसिफिकली ईयर 2020 की, पर्टिकुलर्स एंड रुपी। आपने जो स्टेटमेंट पहले से ही बनाई हुई है फर्स्ट रिक्वायरमेंट में, वहां से डेटा उठाते जाएंगे, कुछ कुछ चीजें तो सेम ही आने वाली है जी। चलो, ड्राइवर सैलरी में डेफिनेटली चेंज है। ड्राइवर सैलरी 12,000 पूरी पूरी देनी है 3 महीनों के लिए,
और बाकी के 9 महीनों के लिए 12,000 का 75%। तो ये फिगर आपके पास जो है आ रही है 117,000, बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली क्लीनर सैलरी इंटरनल कॉलम में वर्किंग प्रेजेंट कर रहे हैं ना आप लोग भी। 8,000 इंटू 3, 3 महीनों की तो पूरी पूरी जाएगी। हाँ जी, 78,000। और फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा था? लाइसेंस फीस एंड टैक्सेस। इसको लेकर तो उन्होंने कुछ नहीं बताया ना चेंज। तो ये पूरा पूरा 8,400 रहेगा जी। ऑल्सो इंश्योरेंस, इन्होंने इंश्योरेंस में भी कोई बदलाव नहीं बताया था, ये पूरा 15,600 रहेगा। एंड ऑल्सो डेप्रिसिएशन 115,000। दिस इज योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कीजिए आप लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कंप्यूट। मेरे पास डिफरेंट फिगर क्यों है? 3,34,000 है, नाम दिया ए। आपने किया हुआ संदीप के पहले से? वेरिएबल कॉस्ट डीजल आएगी 66,317 बोल सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल कितना है हमारे पास? 4,224। और 1 लीटर की हमको एवरेज कितनी मिलती है? 5। तो ये नंबर ऑफ लीटर्स आके डीजल कॉस्ट कितनी है पर लीटर? 78.5। 66,316.8 है ना? उसको राउंड ऑफ करके 66,317 बोल सकते हैं। और बाय द वे इसी को ही नाम दे सकते हैं भी, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट में और कुछ नहीं है। दिस इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। एंड ये खर्चा जो है पूरे साल का रिड्यूस्ड टू 75%। वैसे नॉर्मल बेसिस पर ये खर्चा इनकर हो रहा था 20,500, अब ये उसका हो जाएगा 75%, यानी कि 15,375। 15,375। चलो टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए। 4,15692। ठीक है। हाँ 415,692। ठीक है जी। हाँ जी repairs and maintenance 75% से कम हो गई है तो सर, रिड्यूस्ड टू 75% है, रिड्यूस्ड बाय नहीं है, रिड्यूस्ड टू है। 415,692। हाँ जी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को आगे आंसर करने के लिए फिर वही आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाली चीज लेनी पड़ेगी। मुझे बताइए सेकंड रिक्वायरमेंट में आपने वो एक्स वाली फिगर कितनी निकाली हुई है? नहीं 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 नहीं, कहने का मतलब जो ये टोटल 236x। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सिंपली, क्योंकि दोबारा से वो लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर कैटेगरी में कितने पहले से आपने पता किया हुआ है। इन्होंने हमसे पूछा मिनिमम बस फी कितनी चार्ज करें, हम बोलेंगे जितना कॉस्ट है जी। आप यहां से पहले कॉस्ट पर मंथ निकाल लीजिए, क्योंकि इन्होंने अगेन कॉस्ट पर मंथ ही पूछा ना हमसे, ईयर का पूछा है, फॉर द ईयर है। ठीक है, फिर मंथ का काम करने की जरूरत नहीं है। कितना बताया था? 236x इज इक्वल टू 415,692। चलिए तो हमने बोल दिया मिनिमम बस फेयर फॉर ईयर 2020 फॉर स्टूडेंट
कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस अप टू 2 किलोमीटर। आपने एक्स क्या अज्यूम किया हुआ था? फुल कॉस्ट को अज्यूम किया हुआ था जो 25% है। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपने मुझे क्या बताई थी? दोबारा से बताएंगे। 1761.4। तो 4 किलोमीटर वालों के लिए डबल हो जाएगी 3522, और 8 किलोमीटर वालों के लिए इसका डबल 7045। ऐसा कुछ आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, डन। हाँ जी, डन। विद दिस हमारे पास एक हेडिंग फाइनली फिनिश हो रही है, दैट इज कॉस्टिंग फॉर बसेस। नेक्स्ट हमको स्टार्ट करनी है कॉस्टिंग फॉर ट्रक्स या लॉरीज। सिमिलर काम रहेगा जी, बिल्कुल सिमिलर काम रहेगा। मेरे साथ साथ आइए आप आगे क्वेश्चन नंबर 15, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्योंकि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस पैसेंजर किलोमीटर की जगह टन किलोमीटर हो जाएगा। स्टार्ट कर सकते हैं? प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 15। पढ़ते हैं। A transport company has a fleet of 3 trucks of 10 tons capacity, each plying in different directions for transport of customer goods. Trucks run loaded with goods and return empty. Please underline the words return empty. खाली वापस आते. Distance traveled, number of trips made and load carried per day by each truck are as under. देखिए 3 ट्रक्स की बात की गई, वैसे तीनों की कैपेसिटी कितनी है? 10 टन की, बट एक्चुअल में फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं है। हर ट्रक 6 टन, 9 टन, 8 टन इस हिसाब से चल रहा है। अच्छा, वन वे डिस्टेंस बता दिया, नंबर ऑफ ट्रिप्स, ये राउंड ट्रिप्स होते हैं जी, आना और जाना, वो बता दिया। एनालिसिस ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग लास्ट 2 years इज एज अंडर। पिछले 2 साल में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल था और पिछले 2 सालों की मेंटेनेंस कॉस्ट बता दी गई। इसका क्या रोल है देख लेंगे अभी। फॉलोइंग आर दी डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द ईयर अंडर रिव्यू। डीजल 10 per liter, each liter gives 4 kilometer per liter of diesel on an average. Driver salary 2000 per month per driver. License and taxes 5000 per annum per truck. Insurance is 5000 per annum for all the 3 vehicles. Purchase price per truck is 3 lakh. Life 10 साल है, scrap value is 10,000. Oil and sundries so and so 25 per 100 kilometer run. General overhead per annum बता दिए. Vehicles operate 24 days per month on an average. Requirement देखिए, prepare an annual cost statement covering the fleet of 3 vehicles. Covering the fleet of 3 vehicles इसका ये मतलब नहीं है कि कॉलम्स अलग अलग बनेंगे, ट्रक नंबर 1, 2 and 3 अलग अलग कॉलम से बनाने, सिंगल कॉलम बनेगा जिसमें तीनों का कंबाइंड काम रहेगा। ऐसा क्यों तीनों का अलग अलग कॉलम नहीं बन सकता? एक्सपेंसेस काफी कंबाइंड भी है, जैसे जनरल ओवरहेड, जैसे इंश्योरेंस, ये तीनों का मिलाकर 5000 है। अलग अलग कैसे रख सकते हैं? कुछ खर्चे डेफिनेटली अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट काफी खर्चे कॉमन भी है, एक सिंगल स्टेटमेंट ही बनेगी। ठीक है जी। देन नेक्स्ट, कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर रन। जो भी कॉस्ट आएगी ऊपर उसको हमने डिवाइड करना है सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल्ड से। एंड थर्ड में, डिटरमिन फ्रेट रेट पर टन किलोमीटर टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन फ्रेट। फ्रेट मतलब जो हमको सेलिंग प्राइस या हमारा रेवेन्यू चार्ज करना है कस्टमर से। तो सिंपली कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकाल लेंगे, उसमें हम उसको 0.9 से डिवाइड कर देंगे, 90% से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज प्रॉफिट इज 10% ऑन रेवेन्यू, 10% ऑन कॉस्ट नहीं है, 10% ऑन रेवेन्यू है। तो उस हिसाब से काम कर लेंगे। ऑब्वियसली कैलकुलेशन में हम करेंगे ही काम। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सभी को समझ में आ गई है? नो, रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि आपको पता है कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, आपको पता है कि आपको टन किलोमीटर भी निकालना ही है। आइए इनके हम वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं। एंड ऑल्सो क्वेश्चन ने बोल दिया कि कॉस्ट स्टेटमेंट एनुअल बेसिस पर बनानी है, तो ऑब्वियसली वर्किंग नोट भी एनुअल बेसिस पर बनेगा। चलिए मेरे साथ साथ काम शुरू करें। वर्किंग नोट नंबर 1, डिस्टेंस ट्रेवल पता करना है आपको।
देखिए उसके लिए आप ऐसे काम कर सकते हैं, ट्रक नंबर, वन वे डिस्टेंस क्या है। अब चाहे ट्रक्स खाली वापस आएंगे, दे विल रिटर्न एम्प्टी, तब भी डिस्टेंस तो वापसी का भी होगा, तो साइड्स तो 2 ही आएंगी, साइड्स लिखनी होंगी यहाँ पे। और ऐसे नंबर ऑफ ट्रिप्स एक दिन में कितनी है पर डे, तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर डे। एक बार देख लीजिए, ट्रक नंबर 1 वन वे डिस्टेंस कवर करेगा 16 किलोमीटर, आना और जाना करेगा, ऐसे ट्रिप्स 4 हैं, नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे, ये वाला चीज नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे है। हाँ जी, ये मल्टीप्लाई करके बता देना, लिख लो आराम से, टेक योर ओन टाइम, कोई जल्दी नहीं है। 128। ट्रक नंबर 2 40 किलोमीटर्स, आना और जाना, ऐसा ट्रिप्स वो 2 करेगा, तो ये हमारे पास आ रहा है 160। एंड तीसरा ट्रक 30 किलोमीटर वन वे इनटू 2 साइड्स, एंड देन 3 ट्रिप्स, ये आ रहा है 180। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द डे तीनों ट्रक्स का मिलाकर कितना है? 468। हमको चाहिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर द ईयर। तीनों ट्रक्स एक दिन में 468 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, एक महीने में 24 दिन है, 1 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाला वर्किंग नोट हो गया है कंप्लीट। किसी को कुछ ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करवाना है बता सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है डिस्कस करना है बता दीजिए। नेक्स्ट वर्किंग नोट हमारा 10 किलोमीटर का स्टार्ट होगा ऑन सिमिलर लाइंस। टन किलोमीटर, तो किलोमीटर भी देखने हैं, टनेज भी देखनी है। एक कॉलम बना ट्रक नंबर का, दूसरा कॉलम बना वन वे डिस्टेंस का। अच्छा, यहाँ पे साइड्स लिखने का कोई फायदा नहीं है, साइड एक ही होगी क्योंकि रिटर्न में कोई टनेज ही नहीं है, रिटर्न एम्प्टी है जी। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे जरूर लिखेंगे, एंड लोड कैरीड पर ट्रिप ये भी आएगा। तो ये सब मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास टन किलोमीटर पर डे। ट्रक नंबर, वन वे डिस्टेंस, नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे, लोड कैरीड पर ट्रिप एंड टन किलोमीटर पर डे। 16 4 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42 और 9 33 और 8 टोटल 1824। ठीक है जी। हाँ जी, फाइव टन किलोमीटर फॉर द ईयर आ गया जी। इसके बाद जल्दबाजी नहीं करनी है, स्टेटमेंट ऑफ एनुअल कॉस्ट बनाने की जल्दबाजी नहीं करनी है। मुझे बताइए, ये बनाने के बाद जिन्होंने कर लिया है ये वाला वर्किंग नोट कंप्लीट, सबसे पहली कॉस्ट आइटम आपको क्या दिखाई दे रही है? अच्छे से देख लो क्वेश्चन में, मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में इन्होंने ये बोला है पिछले 2 साल ये खर्चा था, इस साल का नहीं बता रहे हैं। पिछले 2 साल ये खर्चा था और पिछले 2 साल का डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये था। हमको इस साल का करंट ईयर का डिस्टेंस ट्रेवल्ड मालूम है,
हमको उस हिसाब से करंट ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कैसे करना है? वो पिछले साल के डिस्टेंस को टोटल वो मेंटेनेंस कॉस्ट से डिवाइड करके करंट ईयर के डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि पिछले साल की मेंटेनेंस कॉस्ट को उसके डिस्टेंस से डिवाइड करो और फिर करंट डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार आप मुझे कॉस्ट पर किलोमीटर बता सकते हैं? ये डिस्टेंस ट्रैवल अगर किलोमीटर में है तो इधर फर्स्ट ईयर में कॉस्ट पर किलोमीटर बता सकते हैं? 46050 डिवाइडेड बाय 0.287 और सेकेंड ईयर की बता सकते हैं? सेकेंड ईयर की 0.288 सेम तो नहीं है पर किलोमीटर। हाँ जी, एवरेज लेना है या कोई और तरीका हो सकता है? अच्छा, मुझे बताओ मेंटेनेंस कॉस्ट को हम अपनी कौन सी हेडिंग में रखते हैं? सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल नाम से हम ये भी बोल सकते हैं कुछ कुछ वेरिएबल है बट कुछ फिक्स्ड भी होगी, यानी कि यहाँ पर इस कॉस्ट में कुछ वेरिएबल एस्पेक्ट भी है और कुछ फिक्स्ड भी है। मुझे नहीं मालूम है आपने बचपन में इकोनॉमिक्स वगैरह में या किसी और सब्जेक्ट में ऐसे सीखा होगा सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, आई बिलीव नहीं सीखा होगा। ठीक है, आप नोटिस कीजिए कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कम हो रहा है फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 2। कैन आई से कॉस्ट के अंदर जो वेरिएबल कंपोनेंट है वही कम हो रहा होगा ड्यू टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कम हो रहा है। जो फिक्स्ड कंपोनेंट है वो तो अपनी वही जगह होगा। एक बारी मुझे बताना डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितने से कम हुआ, डिफरेंस निकालो। 3500। तो कॉस्ट कितने से कम हुई है? 875। कॉस्ट को न्यूमरेटर में रखना है ना, 0.25। अगर 3500 किलोमीटर रिड्यूस हुए हैं तो कॉस्ट रिड्यूस हो गई है 875 से, तो 1 किलोमीटर रिड्यूस होने से कॉस्ट कितनी रिड्यूस हो रही है? 0.25। तो कहने का मतलब ये हमारा वेरिएबल कंपोनेंट है। मैं लिखवा दूंगी, डोंट वरी, अभी बात को समझिए। समझ में आ गया 0.25? अब मैं ईयर 1 की बात करता हूं। ईयर 1 में प्योरली वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आ जाएगी? देखिए हमें पता चल गया 0.25 है। अब ईयर 1 का डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 160200, तो 0.25 से मल्टीप्लाई करना 40050। और ईयर 2 की प्योरली वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? उसके डिस्टेंस ट्रैवल्ड 139,175। ये चीज समझ में आ गई? हमने डिस्टेंस ट्रैवल को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्योरली वेरिएबल कॉस्ट है। इसको आप समझिए कि टोटल कॉस्ट है। टोटल में से वेरिएबल निकाल दो, जो बच जाता है फिक्स बच जाता है। कितना आ रहा है? 6000। यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, 6000 ही आ रहा होगा। तो हमें कंफर्म हो गया फिक्स कॉस्ट अनचेंजिंग होती है, वो हमारे पास 6000 सेम ही आ रही है, और वेरिएबल कॉस्ट हमें पता चल गई 0.25। अब इस चीज को हम करंट ईयर के डेटा में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? करंट ईयर का डिस्टेंस ट्रैवल कितना था जी? 134,784। तो 1 किलोमीटर पर 0.25 का वेरिएबल खर्चा होता है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर से, अलग से 6000 फिक्स्ड का जोड़ना ही होगा। तो ये करंट ईयर की कैलकुलेशन आ जाएगी मेंटेनेंस कॉस्ट की। बताएं जी, बात समझ में आ गई सभी को? किसी को कुछ रिपीट एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड? बाय द वे, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड कंपोनेंट्स, और ये हम बाकी चैप्टर्स में भी सीखेंगे। इनफैक्ट थ्रू आउट द सिलेबस ये सामने आता रहेगा। कॉन्सेप्ट समझने में बड़ा हल्का फुल्का है, इस कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आधे से ज्यादा चैप्टर्स में इसकी रेलेवेंस है। ठीक है जी। अब ये कॉन्सेप्ट किसी और चैप्टर में प्रॉपर मेन नोटिंग्स में पहुंच जाएगा, व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला। आप लोग मेरे साथ साथ वर्किंग नोट नंबर 3 बनाएंगे। लिखेंगे सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में मेनली मेंटेनेंस कॉस्ट की है, और कोई सेमी वेरिएबल नहीं है। चलिए, हमने लिखा वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर इज न्यूमरेटर में चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन किलोमीटर। हाँ जी, चेंज इन कॉस्ट
46050 minus 45175, change in kilometer 160200 minus 156,700. तो हमारे पास न्यूमरेटर में है 875, डिनोमिनेटर में है 3500, हमारे पास ये आ गया 0.25 पर किलोमीटर। फिर ये 0.25 को एक ईयर में, किसी भी ईयर में पुट कर दीजिए फॉर ईयर 1 लेटर से। वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी हो जाएगी टोटल वाली? 1 किलोमीटर की तो 0.25 है, 0.25 किलो पर किलोमीटर इंटू ईयर 1 में कितने किलोमीटर थे? 160200। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, आपने बताया था 40050। तो आप बताएंगे फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ईयर 1 की बात कर रहे हैं, ईयर 1 में टोटल कॉस्ट है 46050, वहां की वेरिएबल आइडेंटिफाई हुई है 40050, फिक्स्ड आ गया हमारे पास 6000। ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ईयर 2 में 6000 ही आएगा, ओरली देख सकते हैं, बट लिख के बताने की जरूरत नहीं है कि ईयर 2 में भी फिक्स्ड 6000 ही है, वो पता ही है। ठीक है जी, क्लियर हो गया वर्किंग नोट। नाउ वी कैन स्टार्ट विद द मेन सॉल्यूशन। किसी को कुछ ऊपर स्क्रॉल करवाना है बता सकते हैं। चलिए, कोई ऐसा जरूरी तो है नहीं कि पहले फिक्स्ड की हेडिंग आती है, हमने पहले लिख दी सेमी वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग ही, क्योंकि हमको सबसे पहले वही दिखाई दे रही थी, मेंटेनेंस कॉस्ट। तो अब इसमें आप वर्किंग करके बताएंगे कि देखो जी, वेरिएबल कंपोनेंट 0.25 पर किलोमीटर था। जिस साल की हम बात कर रहे हैं, जिस साल का हम काम कर रहे हैं, वहां पर डिस्टेंस ट्रैवल कितना बताया? 134,784। तो ये तो वेरिएबल आ गया जी। फिक्स्ड हमारे पास 6000 है। लो जी, टोटल वैल्यू आ गई 39696। ठीक है जी। इसके बाद सेमी वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग फिनिश हो जाएगी। तो ये बस यही आपके पास है, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नाम दिया ए। ठीक है। चलो, उसके बाद डीजल, मतलब वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में डीजल 10 per liter, each liter gives 4 kilometer per liter of diesel on an average। 134784 टोटल किलोमीटर है। 1 लीटर की एवरेज आती है 4 इंटू 10, ये आंसर आ रहा है 396960। दोबारा से बताएंगे, 3369। अच्छा, ओके, ये ऊपर वाली फिगर ठीक लिखी है मैंने? हाँ, ठीक है। उसके बाद ड्राइवर सैलरी फिक्स्ड में आएगा। आपने वेरिएबल में 3-4 लाइनों की जगह छोड़नी है। फिक्स्ड कॉस्ट, ड्राइवर सैलरी 2000 पर मंथ पर ड्राइवर। देखिए, एक तो पर मंथ गिवन है, उसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई करना है, प्लस हम ये काम कर रहे हैं तीनों ट्रक्स का मिलाकर कंबाइंड, तो 3 कितना आ गया हमारे पास? ये 72,000। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइसेंस एंड टैक्सेस 5000 पर एनम पर ट्रक है, 3 ट्रक्स का 15,000। ठीक है जी। इंश्योरेंस 5000, ऑलरेडी कंबाइंड फिगर है ये तीनों की, पर ट्रक नहीं है। एंड देन उसके बाद डेप्रिसिएशन। नो, डेप्रिसिएशन में उन्होंने हमें पर ट्रक की इंफॉर्मेशन बताई है कि एक ट्रक पड़ता है 3 लाख का,
लाइफ उसकी 10 साल है, स्क्रैप वैल्यू एट दी एंड है 10,000, तो ये एक ट्रक की एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई 87,000। तो इनटू 3 ट्रक्स मल्टीप्लाई कर दिया था इसको, ठीक है। उसके बाद ऑयल एंड सन्ट्रीज कहाँ जाएगा, वेरिएबल। डेप्रिसिएशन लिख लिया सभी ने, ऑयल एंड सन्ट्रीज। अभी फिक्स्ड की हेडिंग में वापस चले जाएंगे, डोंट वरी। ऑयल एंड सन्ट्रीज लिख लो, 25 पर 100 किलोमीटर है, तो ये फिगर आ रही है हमारे पास 33696, ठीक है। एंड देन जनरल ओवरहेड, हाँ जी हाँ जी, तीनों का ही है। जनरल ओवरहेड इज मतलब जनरल ऑफिस का खर्चा, तो इसमें पर ट्रक वाला वैसे ही कोई हिसाब नहीं होता। चलो जी, बस पैक कर दो हेडिंग्स। टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट करके हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट A प्लस B प्लस C। मुझे ये टोटल एनुअल कॉस्ट बता दीजिएगा, दोबारा से बताएंगे। सिक्स 6000436। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी यहीं तक ही है। क्वेश्चन ने हमसे टोटल एनुअल कॉस्ट ही मांगा है। बच्चे, आपको कहीं पर लग रहा है ना कि मेरी स्पीड जरूरत से ज्यादा फास्ट जा रही है या जरूरत से ज्यादा स्लो जा रही है, बता दिया करो। वैसे तो मैं देख पा रही हूँ आगे बैठे वाले बच्चे के हाँ करके बैठ जाते हैं, मुझे पीछे वाले बच्चों का नहीं पता चलता, तो बता दिया करो। चलिए, कॉस्ट पर किलोमीटर रन, सिंपली डिस्टेंस से डिवाइड करना है इसको। डिस्टेंस कितना था, 134, 7 कितना आ गया ये, 4.45, बस। हाँ जी, डन। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, फ्रेट पर टन किलोमीटर पता करना है। इफ प्रॉफिट इज टू बी अर्न्ड 10% ऑन फ्रेट। तो मुझे बताओ, हमने अभी कॉस्ट पता की हुई है, हमें पता है कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो फ्रेट आ जाएगा। अच्छा, कॉस्ट आपने मुझे बताई हुई है 6000436। प्रॉफिट इज 10% ऑन कॉस्ट, नहीं 10% ऑन फ्रेट। इस चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट फ्रेट बी, बेसिकली जिस पर भी प्रॉफिट बेस्ड है उसको 100 मान लो, तो लेट फ्रेट बी 100। प्रॉफिट कितना हो गया, 10, मतलब कॉस्ट है 90। तो हम बोलेंगे कि अगर 6000436 की फिगर है, ये 90 को रिप्रेजेंट करती है, तो 100 क्या है, 66715.2। चलो अच्छा ठीक है, 1 रुपए में कुछ नहीं होता, चॉकलेट भी नहीं आती। चलो, तो ये आ जाएगा 66715, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है फ्रेट पर टन किलोमीटर। 66751 डिवाइडेड बाय 525312, ये आंसर कितना आ गया, 1.27, बिल्कुल ठीक है, 1.27।
ये था हमारे पास एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन फॉर कॉस्टिंग फॉर ट्रक्स। अच्छा, जब से ये वाला सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट तो सालों साल से चला आ रहा है ना, बट जब से ये वाली स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है, दैट वाज इंट्रोड्यूस इन मई 2018, तब से लेकर अभी तक 10 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं इस सिलेबस के हिसाब से। हमने क्या करना है कि चाहे क्लास में चाहे एज होमवर्क, वो 10 के 10 क्वेश्चन पेपर को हमने चैप्टर वाइज सॉल्व करना है। तो 10 में से एक क्वेश्चन आप निकाल चुके हैं। आपको मालूम है आप लोगों की कल क्लास नहीं है। अब हाँ, इस वीक ऑल्टरनेट होगा, कल क्लास आपकी नहीं है, राइट। तो मैं आपको आज इवनिंग तक ना बता दूंगी कौन से अटेम्प्ट का कौन सा क्वेश्चन है जो कि इन दो टॉपिक से, बसेस और ट्रक्स में से होगा, जो मुझे कॉन्फिडेंस होगा कि शायद आप अपने लेवल पर हैंडल कर सकते हैं, और वो आपको एज होमवर्क करके ही आने। ठीक है, बिकॉज बियॉन्ड दिस पॉइंट अभी जितने भी हमारी ट्रक्स वाली हेडिंग के क्वेश्चन है या आगे की हेडिंग्स वाले क्वेश्चन है, वो A to Z क्लास वर्क है। कोई और होमवर्क इस चैप्टर से होगा ही नहीं बुक के क्वेश्चंस में से। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में आपको टाइम टू टाइम बताती रहूं। ठीक है, तो आज ये आपका होमवर्क ही क्या रहेगा, जो आपको ग्रुप में मैसेज आएगा आपको वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन वाले सॉल्व करने हैं। अच्छा, इफ यू गो टूवर्ड्स ICS वेबसाइट, उन्होंने क्या किया हुआ है, एक होता है सजेस्टेड आंसर्स वाली हेडिंग। सजेस्टेड आंसर्स में उन्होंने क्या किया हुआ है, आई थिंक इट स्टार्ट्स फॉर समवेयर 2019 के क्वेश्चन पेपर, 18 वाले उसमें है नहीं है, बट एक अलग से क्वेश्चन पेपर्स होते हैं अनसॉल्व जो होते हैं, वहां पर स्टार्टिंग से है मई 2018। तो ऐसा नहीं कहना कि मैम ICA की वेबसाइट पे सारे क्वेश्चन पेपर्स नहीं है, क्वेश्चन पेपर्स हैं। आप चाहोगे तो मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी सभी क्वेश्चन पेपर्स का, ये भी चलेगा। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अभी भी काम चल रहा है ट्रक्स वाला। एक बारी इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, a mineral is transported from two mines A and B and unloaded at plots in a railway station. Mine A is at a distance of 10 kilometers and B is at a distance of 15 kilometers from railhead plots. A fleet of lorries of 5-ton carrying capacity is used for transport of mineral from mines. Records reveal that lorries average a speed of 30 km per hour when running and regularly take 10 minutes to unload at the railhead. At mine A, loading time averages 30 minutes per load, while at mine B, loading time averages 20 minutes per load. पूरे पैराग्राफ में खर्चों का कुछ जिक्र नहीं है, कहानी बताई जा रही। जब भी ऐसी कहानी है जिसमें बहुत सारी डिटेल होती है, वी शुड ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ अ रफ डायग्राम। देखिए, स्टार्टिंग से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, साथ साथ डायग्राम भी बनाते हैं। A mineral is transported from two mines A and B. ये है जी माइन A, ये है माइन B। मिनरल्स यहां से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, लोड किए जाते हैं एंड अनलोडेड एट प्लॉट्स इन रेलवे स्टेशन। आना यहां पर कॉमन जर्नी पर है, कॉमन डेस्टिनेशन पर रेलवे स्टेशन। ठीक है जी, चलो। माइन A इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है, एंड माइन B इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 15 किलोमीटर का है। A fleet of lorries of 5-ton carrying capacity is used for transport of mineral from the mines. Records reveal that lorries average a speed of 30 km per hour when running. जब आना जाना करेगी, आपको ये कहानी समझ में आ रही है? माइन A से लोड होकर चलेगी, रेलवे स्टेशन पर आएगी भाग के, यहाँ पर अनलोड करेगी, फिर खाली भी तो वापस जाएगी। तो चाहे सामान लेकर आना चाहे खाली वापस जाना है, रनिंग स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। ये बात यहाँ के लिए भी अप्लाई करती है, ऑन रोड जो स्पीड है। एंड रेगुलरली टेक 10 मिनट्स टू अनलोड एट रेल हेड। किसी भी माइन से आ रहा हो, अनलोडिंग टाइम, यहां पर अनलोडिंग टाइम लिख लेते हैं, अनलोडिंग टाइम 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स। एट माइने लोडिंग टाइम एवरेज इज 30 मिनट्स पर लोड, यहां पर लोडिंग टाइम लिख लेते हैं 30 मिनट्स।
और माइन बी पर 20। ठीक है जी। ड्राइवर वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आर फाउंड टू कॉस्ट 9 पर आवर ऑपरेटेड एंड फ्यूल, ऑयल, टायर्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 1.2 पर किलोमीटर। खर्चों को सिर्फ दो आइटम्स में बांटा है। एक खर्चा है जो पर आवर के हिसाब से बेस्ड है, मतलब टाइम बेस्ड हो गया, सो हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आवर्स ऑपरेटेड की। और दूसरा खर्चा है किलोमीटर रन के हिसाब से, तो दूसरी कैलकुलेशन किलोमीटर रन की होगी। देन रिक्वायरमेंट, ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर टन किलोमीटर ऑफ कैरिंग मिनरल फ्रॉम ईच माइन। हमको बताना है कॉस्ट पर टन किलोमीटर, तो टन किलोमीटर भी निकालने हैं। नाउ यहां पर कॉस्ट स्टेटमेंट बनेगी, वो माइन ए की अलग बनेगी, माइन बी की अलग बनेगी, क्योंकि इधर दो खर्चे ही हैं। और कहना इससे दोनों खर्चे बाइफरकेट आराम से हो सकते हैं, कुछ भी कॉमन कॉस्ट नहीं है। माइन ए का अलग से टाइम हम ऑपरेटेड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, टन किलोमीटर भी निकाल सकते हैं। और माइन बी कभी टाइम के हिसाब से खर्चा, टाइम अलग से पता कर सकते हैं, डिस्टेंस भी अलग से ही पता चल जाएगा, टन किलोमीटर भी इसके अलग से पता चल जाएगा। तो हमको दोनों का सेपरेट आंसर देना है, कंबाइंड आंसर इधर नहीं होगा। तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि मैम कब हम एक सभी व्हीकल्स को कवर करके कॉमन कॉलम बनाते हैं, कब हम अलग अलग से कॉलम बनाते हैं। तो ये जहां पर पॉसिबिलिटी है अलग अलग बनाने के, अलग अलग बना लेना चाहिए। जहां कॉमन कॉस्ट आ गई, ऑब्वियसली हम अलग अलग नहीं बना सकते। ठीक है जी, ओके। अब वर्किंग नोट कौन कौन से बनेंगे आइडेंटिफाई करना जरा। ये तो रफ था, बाय द वे पेपर में ये कलाकारी करके नहीं आनी है। आपकी जो आंसर शीट मिलती है उसका लास्ट पेज में जाना, बिल्कुल वहां पर हेडिंग शुरू कर देना रफ। रफ मतलब नॉट टू बी सीन बाय एग्जामिनर। उस पर जो कलाकारी करनी है करो। मेन पेपर में जो मेन आंसर में वर्किंग नोट तो बनाओगे, ये डायग्राम नहीं बनाओगे। ठीक है जी, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो मुझे बताओ एक बारी सोच के सभी लोग, वर्किंग नोट कौन कौन से बनने वाले हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टन किलोमीटर और आवर्स ऑपरेटेड। चलो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बड़ा ही आसान है। बाय द वे ये क्वेश्चन ने कहीं नहीं बताया एक ईयर के लिए काम करना है, एक मंथ के लिए काम करना है, 1 डे के लिए काम करना है। तो हम बोलते हैं हम 1 साइकिल का काम कर लें। 1 साइकिल वुड मीन दैट ट्रक वुड बी लोडेड एट द माइन, फिर ये भाग के आएगा, रेलवे स्टेशन पर अनलोड होगा, फिर खाली भाग के जाएगा। जब वो खाली भाग के पहुंच जाएगा वापस माइन पर, उसको हम बोलेंगे एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो हम सारा काम कर रहे हैं फॉर 1 साइकिल। ठीक है जी, 1 राउंड ट्रिप कह सकते हैं। चलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, माइन ए, माइन ए का 1 वे डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर। आना और जाना करके ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। माइन बी 15 किलोमीटर है और आना और जाना करके 30 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया जी। चलो अब 10 किलोमीटर की बात भी कर लेते हैं। 10 किलोमीटर देखो, माइन ए टनेज कितनी है, इन्होंने बोला है 5, तो अज्यूम करेंगे फुल 5 ही लोड होता है जी, 5 टन्स। किलोमीटर कितना है, 1 वे 10 है, और ये 1 वे का 1 वे ही रखेंगे, 1 साइड ही आएगी बिकॉज दे रिटर्न एम्प्टी। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया 50। माइन बी हाँ जी 5 टन्स है, 15 किलोमीटर है, और टन्स कैरी तो एक साइड के लिए हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा 75। ये भी डन हो गया, ओके। नाउ तीसरा वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ आवर्स ऑपरेटेड। कैलकुलेशन ऑफ आवर्स ऑपरेटेड, देखिएगा यहां पर हम कॉलम्स बना लेते हैं, माइन ए का और माइन बी का। लीजिए हाँ जी, देखिए
टाइम ऑपरेटेड को देखने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? लोडिंग होगी रिस्पेक्टिव माइंस पर। मुझे लोडिंग टाइम बताइए कितना है? 30 minutes. माइन ए पर 30 मिनट्स, पहले हम मिनट्स में लिख लेते हैं, बाद में आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। माइन बी में कितने मिनट्स है? 20 मिनट्स। फिर लोड होकर ये जाएगी रेलवे स्टेशन की तरफ। अच्छा, हमने बोल दिया ट्रैवलिंग टाइम या कम्यूटिंग टाइम या ऑन रोड टाइम, बट यहां पर मैं बात करूंगी टू एंड फ्रो। जितना टाइम जाने में लगाएगी, सेम स्पीड से दौड़ रही है तो उतना टाइम वापस आने में लगाएगी। इकट्ठा काम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ने आपको डिस्टेंस बताया है और स्पीड बताई है। लगाओ जरा बचपन की 6-7 क्लास, स्पीड डिस्टेंस टाइम। मुझे बताओ टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब आना और जाना। डिस्टेंस ट्रैवल कितना आने जाने में? माइने का 20। रनिंग स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो रनिंग टाइम कितना आ गया? सुनो, स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर ना। तो मतलब 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 60 मिनट लगते हैं। तो आने जाने के 20 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना आ गया ये हमारे पास? 40 मिनट्स लगेंगे। यूनिटरी मेथड कर लो। ठीक है जी, 40 मिनट्स हो गया। डन है? क्लियर है सभी को? चलो, तो यहाँ पे ऐसे ही काम कर लो। 60 मिनट लगते हैं 30 किलोमीटर ट्रैवल करने में, तो आने जाने के 20 किलोमीटर ट्रैवल करने में लगेंगे 40 मिनट्स। ठीक है, ऐसे ही माइन बी के लिए कैलकुलेशन कर लीजिए। 60 मिनट लगते हैं 30 किलोमीटर ट्रैवल करने में, और उसके आने जाने में है भी 30 किलोमीटर ही, तो ये पूरा 60 मिनट्स ही हो गया। ठीक है ना? चलो, अब लास्ट स्टेप क्या है? अनलोडिंग। मतलब ये लास्ट नहीं है, लास्ट तो ये होता है कि वापस खाली जाएगी, वो हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, इनकी रनिंग स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और आने जाने में भी 30 किलोमीटर ही लगता है। वन वे इज 15, तो 1 घंटा लगता है। अनलोडिंग टाइम कितना था रेलवे स्टेशन पर? 10 मिनट्स। ये लो जी, टोटल टाइम ऑपरेटेड आ गया। इधर आ गया हमारे पास 80 मिनट्स। अब इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब पॉइंट्स में ना लेकर जाए, फ्रैक्शन में अगर मैं ले जाऊं 4/3 आवर्स, एंड यहां पर 90 मिनट्स है। इसको आप ले जा सकते हो 1.5 आवर हो जाएगा, या 3/2 आवर, जो भी है। कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी। डन? वर्किंग नोट ऑल डन? हाँ जी, हाँ जी। बस 2-3 मिनट का काम रह गया, फिर आपको फ्री कर देंगे। हाँ जी, स्टार्ट करें। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और जो हम ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे, हर माइन की अलग अलग कॉलम्स बनेंगे, और हम ये 1 साइकिल के लिए काम कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स, माइन ए, माइन बी। कोई यहां पर फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, 2 ही तो खर्चे हैं। एक खर्चा है हमारा ड्राइवर वेजेस, आगे डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। मेरा मन नहीं है इतनी लंबी चीज लिखने का, मैंने लिख दिया ड्राइवर वेजेस एटसेट्रा, खत्म। 9 पर आवर ऑपरेटेड। हाँ जी, एक साइकिल में कितने आवर्स ऑपरेटेड थे इसके? 4/3। तो ये फिगर कितनी आ गई? 12। Yes. एंड यहाँ पर 9 × 3/2,
ये फिगर कितनी आ गई? 13.5। चेक करना। Yes, ma'am. एंड सेकंड हमारे पास फिगर है फ्यूल ऑयल एक्सेट्रा 1.2 पर किलोमीटर। इधर किलोमीटर थे 20 और इधर किलोमीटर थे 30। ये फिगर कितनी कितनी आ रही है? 24 एंड 36। बस, कोई और खर्चा है ही नहीं। टोटल कॉस्ट आ गया 36 एंड 49.5। चेक करते रहना। एंड देन आपके पास इसको डिवाइड कर दो टन किलोमीटर के साथ। टन किलोमीटर हमारे पास कितने कितने आए थे? इधर 50 था, इधर 75 था। आपके पास कॉस्ट पर टन किलोमीटर की रिक्वायरमेंट थी, वो आ गई 0.72 एंड 0.66। फिनिश। क्वेश्चन हो गया फिनिश। डन डना डन डन। आज की हमारी डिस्कशन यहीं तक ही। बुक के क्वेश्चंस में से कोई होमवर्क नहीं है। अगर मुझे कोई एग्जामिनेशन क्वेश्चन मिला, अगर हो सकता है ना भी मिले इन दो हेडिंग्स में से, बसेस और ट्रक्स वाला कोई क्वेश्चन नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है। मिला तो आपके होमवर्क में चला जाएगा, मैं आपको आज ग्रुप में बता दूंगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय। कॉस्ट है, एक पर डे कॉस्ट है। ये जो कॉस्ट है, ये वाली कॉस्ट जो है पर साइकिल है 36 एंड 49.5। अगर उन्होंने दिया होता मंथली और ये डेली होता तो इसको इनटू 30 कर देते। बता, फिर हम ये अज्यूम करेंगे ना कि एक दिन में एक ही ऐसा साइकिल है, फिर इनटू 30। इंटू 30। चलिए जी, बाय बाय। सेग्रीगेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जस्ट गिव एक सेकेंड। ये किलोमीटर वाली बात छोड़ो। मान लो हमारे पास यूनिट्स है 10 और एक बारी है 15। ठीक है जी, और मेरे पास टोटल कॉस्ट मुझे बताई जा रही है इधर 25 और इधर है 35। ये कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट ही है बच्चे। एक बार ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, ये कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट ही है। क्यों? क्योंकि शक्ल से देखने में ये फिक्स नहीं है, पता ही चल रहा है। और वेरिएबल प्योरली भी नहीं है। कैसे पहचान करते हैं प्योरली वेरिएबल? अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालने चलूं तो ये 2.5 है, या 2.5 से कुछ अलग ही होगा। ठीक है जी, तो पता चल रहा है अगर प्योरली वेरिएबल कॉस्ट होती है वो हमेशा पर यूनिट सेम ही आती। ठीक है, तो ये सेमी वेरिएबल है। हमने क्या किया, इनमें चेंजेस आइडेंटिफाई किए। इधर आउटपुट कितने से चेंज हो रहा है? 5 से। और इधर खर्चा कितने से चेंज हो रहा है? 10 से। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि आउटपुट इंक्रीज होने से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। मतलब इस कॉस्ट में जो हिडन वेरिएबल एलिमेंट है वही इंक्रीज हो रहा होगा, वही हिल रहा होगा। तो 5 यूनिट बढ़ाने से 10 का खर्चा बढ़ जाता है, तो 1 यूनिट का खर्चा कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाई 5, 2। ठीक है जी, हमको पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 2 पता चल गई। अब यहाँ पर 10 यूनिट्स हैं, 10 इंटू 2 कितना आ गया? 20। यहाँ पर 15 है, 15 इंटू 2 30। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल हटाओ, फिक्स्ड रह गई 5 और 5। तो सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल में हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स। यहाँ पर किलोमीटर का हिसाब था, तो वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर इज चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन किलोमीटर। क्लियर हो गया? ठीक है जी।